सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीपीएससी एई का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपका दोस्तों हिंदी का सिलेबस है उस संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ। देख लेते हैं प्रश्नों को। जितने प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बात करें परीक्षा के नज़रिए से या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सभी प्रश्न आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है, कोई प्रश्न बाहर से नहीं है। शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया निर्देश में 1 से लेकर 3 तक निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को यहाँ पर चयन करना है। मतलब 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्न है वहाँ पे आपको विलोम चुनना है। तो पहला आपका है अवनी। अवनी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अंबर है, तारे हैं, समुद्र है और अगला आपका पर्वत है। तो अवनी का जो विलोम, अवनी का अर्थ अगर आपको आता होगा तो विलोम आप आसानी से कर लेंगे। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो इसका विलोम क्या होगा? आकाश या फिर अंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात है अंतर्द्वंद। इसका विलोम पूछा है बहिर्द्वंद या फिर द्वंद्वहीनता या फिर अर्धद्वंद या फिर द्वंद्व। तो अंतर्द्वंद की बात करें इसका विलोम क्या हो जाए? बहिर्द्वंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? प्रकृति होगा, निर्वृत्ति होगा, प्रकृत होगा या फिर प्राकृतिक होगा। तो प्रवृत्ति के विलोम की बात करें तो प्रवृत्ति का विलोम होता है निर्वृत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वर्तनी से पूछा है। शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए आपका दिया गया है ज्योत्सना, बी आपका ज्योत्सना, सी है ज्योत्सना या फिर डी है ज्योत्सना। तो शुद्ध वर्तनी आपको आना चाहिए। इसमें जो शुद्ध शब्द है या शुद्ध वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो है वह गलत हैं। अगले प्रश्न की बात करें दिया गया इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध की बात किया जा रहा है। पहला आपका है मनोकामना, दूसरा है मनोहर, तीसरा है मनोयोग या फिर चौथा है मनोरथ। तो आपको पता होना चाहिए अशुद्ध की बात कर रहा है तो मनोहर, मनोयोग और मनोरथ ये तीनों आपके शुद्ध हैं, लेकिन मनोकामना नहीं होता, मनोकामना होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर फिर से शुद्ध की बात कर रहा है। पहला है पार्थ, दूसरा है चरण, तीसरा है पूज्यनी या फिर चौथा आपका है अनुग्रहित। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर आपका अनुग्रहित ही है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट है। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों पूज्यनी भी लग रहा है, पूज्यनी नहीं होता, पूजनी ही होता है। ये इस तरह लिखा जाता है पूरा यहाँ पर जय रहेगा नहीं है, पूजनी। ये आपका शुद्ध है, इसे भी आप ध्यान दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें दिया है हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक होता है, कंठ होता है, तालव्य होता है या फिर मूर्धन्य होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर यमंगड़ा नाम नासिका यही जो आपका ये उच्चारण स्थान है। पंचमाक्षर का जो ये उच्चारण स्थान है नासिका होता है, इसे हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें जिसके पार देखा जा सके। पहला ऑप्शन है अपारदर्शक उसे कहेंगे या फिर अपारदर्शी कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न आपको आना चाहिए जिसके पार देखा जा सके उसे हम पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है शिरस्त्राण या फिर आपादमस्तक या फिर शिरोधार्य या फिर मस्तकापाद। तो यहाँ पर सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपादमस्तक। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न ऑप्शन है अजान बाहु या फिर अनजान बाहु या फिर समबाहु या फिर डी है अग्रबाहु। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको आना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आप कह सकते हैं, बहुत से छात्रों को ये प्रश्न नहीं दिखा हो कभी। इसका जो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी उसे हम अजान बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन चकोर होगा या फिर अच्छी होगा या फिर मीनाक्षी होगा या फिर मृगनयनी होगा। तो यहाँ पर मछली के समान आँखों वाले की बात किया जा रहा है तो मृगनयनी थोड़ी होगा। मृग माने क्या होता है? हिरण होता है। यहाँ पर मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपका है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर
अगला प्रश्न आपका, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी विधुर, या फिर विदुर, या फिर मधुर। तो जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई उसके लिए एक शब्द आपका होगा विधुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए लिखा गया 13 से 16 तक शब्दों में तत्सम शब्दों का चयन करना है आपको। तो 13वां प्रश्न देखिए, ऑप्शन ए दिया गया अंश, बी है अंश, सी है अश, या फिर डी है अश। इसमें आपको तत्सम बताना है। तो तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है तत्सम शब्द, बाकी सब आपके तद्भव है। 14वां प्रश्न आपका दिया गया अच्छी, आँख, अच्छी, या फिर आँची। इसमें आपको तत्सम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है अच्छी, वही आपका राइट आंसर है, बाकी तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। 15वें शब्द की बात करें प्रश्न की, तो ऑप्शन ए दिया गया उल्लू, बी है उलूल, सी है उलूक, या डी है उलक। इसमें आपको तत्सम बताना है। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उल्लूक, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका तत्सम है, बाकी आपके तद्भव हैं या फिर गलत शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर तत्सम आपको बताना 16वें प्रश्न में। ऑप्शन दिए गए ऊट, बी दिया है उष्ट, सी है उष्ट, या फिर डी है ऊट। तो यहाँ पर आपको तत्सम बताना है। तो इसका तत्सम आपका हो जाए उष्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगर आपको तत्सम तद्भव नहीं आता तो दोस्तों एक ऐसे वीडियो बनाया गया है, उसको देखकर आपको आसानी से तत्सम तद्भव जैसे शब्दों को पकड़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 17वें प्रश्न की बात करें, पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण पूछा है। पहला ऑप्शन है पुस्तकीय एवं व्यवहारिक विशेषण, दूसरा पुस्तकीय या व्यवहारिक एवं प्रामाणिक विशेषण है, या फिर ज्ञान एवं अधिक विशेषण है, या फिर प्रामाणिक विशेषण है। तो बात करें इसमें विशेषण की, तो पुस्तकीय और व्यवहारिक एवं प्रामाणिक ये शब्द आपके विशेषण के कार्य कर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग शब्द या रूप होगा। सुंदर का विशेषण है, सुंदर जो शब्द विशेषण के रूप में यहाँ पर दिया गया है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है सुंदरा, बी है सुंदरी, सी है सुंदरी, या फिर डी है सुंदरा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा प्रश्न है, सुंदरी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 19वें प्रश्न की बात करें, लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? ऑप्शन है महेश ने लजीज मकान बनवाया है, राधा दिखने बहुत लजीज है, मंजीत ने लजीज कार्रवाई की, या डी धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर आना चाहिए। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। लजीज मकान थोड़ी होता है, या दिखने में लजीज, राधा दिखने में लजीज थोड़ी होगी, या मंजीत ने लजीज कार्रवाई की। ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर डी आपका राइट आंसर, धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। व्यंजन को ही लजीज कहा जाता है, या जो भी आप कहें लजीज को स्वादिष्ट। देखते हैं अगला प्रश्न है, विशेषण का लिंग है, विशेषण का लिंग है विशेष के अनुसार होता है, या फिर स्वतंत्र रहता है, या फिर पुल्लिंग होता है, या फिर स्त्रीलिंग होता है। तो आपको बता दें, विशेषण का जो लिंग होता है विशेष के अनुसार मतलब संज्ञा के अनुसार होता है। विशेष मतलब संज्ञा सर्वनाम जो भी आप ले लीजिए उसके अनुसार विशेषण का लिंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें, अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछा है। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन है घोटक दिया है, बी दिया अनंत, सी है सुरपति, या फिर डी है दिनकर। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? घोटक। घोटक माने घोड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन डी है गणपति, बी है हिरम्ब, सी है चंद्रचूड़, डी है विनायक। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गणपति, हिरम्ब और विनायक ये तीनों गणेश के पर्यायवाची हैं, लेकिन चंद्रचूड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित शब्द में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दी है कमला, बी है इंदिरा, सी है महाश्वेता, डी है पद्मा। तो आपको बता दें, सी महाश्वेता को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में कौन सा गंगा पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ऑप्शन है भागीरथी, बी है त्रिवेणी, सी है मंदाकिनी, डी है सुरसरिता। तो आपको बता दें, गंगा का पर्यायवाची जो नहीं है वह त्रिवेणी है। त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 नदियों का समूह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और अंतिम प्रश्न, गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गोटी में रंग लगना, या फिर जीतना, या फिर लाभ होना, या फिर शादी होना। काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अगर ये प्रश्न नहीं देखा तो इसका उत्तर आप बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्या उत्तर लग रहा था।
तो हम बताते हैं आपको, इसका उत्तर होगा दोस्तों लाभ होना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीपीएससी एई का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो हिंदी का सिलेबस है। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।